स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर झालावाड़ से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी लालचंद को फांसी की सजा के साथ 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें, सदर थाना इलाके के नांदिया खेड़ी गांव में 6 साल की नाबालिग के साथ 11 मार्च 2020 को रेप की वारदात हुई थी। मार्च 2020 को इस दरिंदे ने, लालचंद ने 6 साल की एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में सुनवाई चली और इसे दोषी पाया गया, जिसके बाद आज उसे सजा का ऐलान हुआ, सजाए मौत सुनाई गई है। और जयपुर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। आज भी सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से, या यूं कहें कि बजट के बाद से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। समय समय पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न वर्गों के लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले 3 दिन से मानो जयपुर में मेला सा लगा हुआ है। लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए ये तस्वीरें देखिए आप। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। प्रदेश भर से ये लोग आ रहे हैं। प्रदेश के तमाम जिलों से ये लोग जयपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। हर वर्ग, हर जगह से लोग सीएमआर पहुंचकर शाम के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री भी पूरी आत्मीयता के साथ लोगों से मिल रहे हैं और अगर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचा है तो उसका ज्ञापन भी वो स्वीकार कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश, पिछले कुछ दिनों से मानो मेला सा लगा हुआ है, बधाई देने वालों का तांता सा लगा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री और सरकार भी गदगद होंगे इन तस्वीरों से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जिस तादाद में लोग उमड़ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। और मिशन 2023 का सपना जो कांग्रेस लेकर चल रही है वो एक तरीके से उसकी तस्वीर ये बयां करता है, क्योंकि हाल ही में बजट आया है और बजट जो आया है वो बेहतरीन बजट मुख्यमंत्री की ओर से पेश किया गया और कई बड़ी घोषणाएं हुई और हर वर्ग को छूने वाली घोषणाएं यहाँ पर की गई। उसके बाद से, बजट के बाद से एकदम से जो है वो लोगों में जो है वो क्रेज जो है वो एक खासतौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो मोबाइल में उनकी तस्वीर कैद करने के लिए आतुर है। आज खास बात मुझे ये नजर आ रही है स्वप्निल की यहाँ पर आज पश्चिमी राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर पगड़ियां जो है वो पश्चिमी राजस्थान की जो वेशभूषा है वो बड़ी तादाद में नजर आ रही है। और ये बाहर तक जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर तक जो है वो लोग हैं और अलग अलग स्लॉट में क्योंकि प्रवेश दिया जाता है हर रोज, तो आज भी ये पहला स्लॉट है। अब मुख्यमंत्री निकल कर आए हैं अपने निवास से और यहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं। पूरी आत्मीयता के साथ मुलाकात करके उनका अभिवादन जो है वो स्वीकार किया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। और अपने अपने अंदाज में देखिए यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं लोग। एक साफा लेकर पहुंचा है, कोई तस्वीर लेकर पहुंचा है, किसी ने मुख्यमंत्री का स्केच बनाया है, कोई शॉल लेकर पहुंचा है। इसके साथ ही देखिए कई लोग अपनी मांगे भी लेकर पहुंचे हैं, अपने अपने क्षेत्र की मांगे हैं, कोई स्थानीय मांगे जो हैं वो। तो अभी क्योंकि देखिए हमने घोषणाएं देखी, बजट में बड़े स्तर पर घोषणाएं हुई, उसके बाद बजट बहस पर जब रिप्लाई हुआ मुख्यमंत्री का तो उस दौरान भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। और अब 16 मार्च को जब बजट पारित होगा सदन में, उस दौरान भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से देखने को मिलेगी सरकार के जवाब के दौरान। तो लोग ये चाहते हैं जो मांगे छूट गई हैं, जो बजट में शामिल नहीं हो पाई या जो रिप्लाई में शामिल नहीं हो पाई, अब वो घोषणाएं जो है वो शामिल कर दी जाए। जब बजट पेश हो उस दिन जो है वो कुछ राहतें जो है वो लोगों को दी जाए। तो यहाँ पर जो है वो लोग अपनी मांगे भी लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उत्साह देखते बढ़ रहा है लोगों में। जिस तरीके से क्रेज यहाँ पर मुख्यमंत्री का है, लगातार जो है वो
लोग उमड़ रहे हैं। जिस दिन बजट पेश हुआ उसके अगले दिन से ही बड़ी तादाद में लोग प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचने लगे, मुख्यमंत्री का अभिवादन करने लगे। और आप देखिए कितनी सहजता के साथ जो है वो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं लोगों के साथ। जो कई लोग क्योंकि आग्रह उनसे कर रहे हैं कि एक फोटो उनके साथ क्लिक करवाना है, तो सहज होकर जो है वो हर व्यक्ति जिसकी भी अभिलाषा है कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो हो, तो उसके साथ फोटो भी जो है खिंचवा रहे हैं, मीडिया में जो है पूरी तस्वीरें दे रहे हैं। तो ये इसी तरह का उत्साह लगातार बना हुआ है। बजट जब पेश हुआ उसके बाद से लगातार प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आ रहे हैं। हर रोज दर्जनों की तादाद में प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री का। और आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए एक तरीके से रंग बिरंगी जो है वो छटा यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आज पगड़ियां पहनकर जो है वो बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। तो कई क्योंकि दिनों में देखिए बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं प्रदेश में, और वो जिनको राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं प्रदेश में वो लोग भी पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। तो आप देखिए अब मुख्यमंत्री जो है वो डोम में पहुंच गया। मुख्यमंत्री निवास के अंदर ये डोम है और बड़ी कैपेसिटी यहाँ पर है, लेकिन ये जो डोम है ये पूरा फुल यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरा डोम जो है वो यहाँ पर लोगों से भरा हुआ है। और इसी तरीके से बाहर तक जो है वो पूरा जो मुख्यमंत्री निवास का है वहां पर जो है वो जैसे जैसे लोगों से मुख्यमंत्री मिलते जा रहे हैं वो लोग जो है बाहर निकलते जा रहे हैं और उनकी जगह पे दूसरे लोग यहाँ पर आते जाएंगे। देखिए बजट की अगर बात करें तो इस बार का बजट बहुत खास कई मायनों में रहा था। आज इस मायने में कि ये माना जा रहा था कि कोरोना काल को कोरोना की छाप जो है वो नजर आ सकती है बजट में, लेकिन वो नजर नहीं आई। बड़ी घोषणा जो है वो बजट में की गई और ऐसी घोषणा है जिसमें एक तरीके से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। उस तरह की घोषणाएं जो है वो नजर आई। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंची और अभी एक बड़ी माला भी यहाँ पर लेकर आई गई है। तो वो बड़ी माला भी अभी देखिए मुख्यमंत्री को पहनाई जाएगी। आप देखिए कितनी बड़ी माला जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं लोग अपने जो जननायक है उनका अभिवादन करने के लिए। ये रामचंद्र चौधरी हैं, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो जो है वो माला लेकर आया है। और वो माला जो है वो बड़ी माला वो मुख्यमंत्री को पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि मुख्यमंत्री को जब भी माला पहनाने की कोशिश की जाती है तो मुख्यमंत्री को माला उसी के गले में डाल देते हैं जो उनके गले में माला डालना चाहता है। ऐसे ही कोई साफा अगर मुख्यमंत्री को पहनाना चाहता है तो वो साफा वापस उसी के जो है वो माथे पर रख दिया जाता है मुख्यमंत्री की ओर से। तो ये जो है ये आत्मीयता जो है ये सहजता जो है इसी के लिए सीएम अशोक गहलोत जाने जाते हैं। और यही सहजता देखिए आज भी नजर आ रही है मुख्यमंत्री निवास पर। लगातार इसी तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। आज भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के लोग ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो है वो बड़ी तादाद में पहुंची है। कई महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ लेकर यहाँ पर पहुंची है। तो इस तरह की जो घटना है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हर दिन जो है वो और अपने अपने अंदाज में अभिवादन यहाँ पर कई लोग जो है वो बैनर्स यहाँ पर बनाकर लड़के आए हैं। अब कुछ देर पहले आपने जो प्रतिनिधिमंडल देखा था वो किसानों का प्रतिनिधिमंडल था। और किसानों के लिए अगर बात की जाए तो देखिए बड़ी घोषणा इस बार की गई थी इस बार के बजट में किसानों के लिए कि अनुदान जो है वो बढ़ा दिया गया था। 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान था, उसे बढ़ाकर जो है वो 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर अनुदान कर दिया गया। तो ये बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी किसानों के लिए। और उसके बाद जो है वो किसानों में उत्साह जो है उस पूरे प्रदेश में। और यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में दूध उत्पादक जो है जो दूध उत्पादन करते हैं डेयरी के जो अध्यक्ष अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी उनके साथ में ये पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है। लाल पीली पगड़ियों में ये पूरी रंग बिरंगी जो पगड़ियां हैं इनमें जो है वो प्रतिनिधिमंडल आया है रामचंद्र चौधरी के साथ में। और मुख्यमंत्री का अभिवादन उनकी ओर से किया गया है। तो अजमेर क्षेत्र से लोग आए हैं। अजमेर डेयरी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से अलग अलग सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और मुख्यमंत्री देखिए अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं जो भी लोग आए हैं यहाँ पर।
किसानों के साथ ही देखिए दूसरे वर्गों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं इस बार की गई थी, न केवल किसानों के लिए बल्कि दूसरे वर्गों के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, उद्यमी हो, तो तमाम वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई थी। और देखिए अभी जो है वो रामचंद्र चौधरी अपनी बात कह रहे हैं, अपने साथ प्रतिनिधिमंडल को लेकर आए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के साथ आए हैं और अभी रामचंद्र चौधरी जो है वो संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको संबोधित किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री भी अपनी बात किसानों के समक्ष रखेंगे। देखिए किसानों की अगर बात की जाए तो किसान प्रमुखता में रहा है गहलोत सरकार के कामकाज की अगर बात की जाए तो जब भी घोषणाएं हुई है वो किसानों को केंद्र में रखकर हमेशा सीएम अशोक गहलोत ने घोषणाएं की है। जब सरकार बनी थी आपको याद है कि जिस दिन सरकार बनी उसी दिन प्रदेश में किसान कर्ज माफी की घोषणा हुई थी। किसान कर्ज माफी की घोषणा जो है वो उस दिन कर दी थी जिस दिन सरकार बनी और 14,000 करोड़ के कर्ज किसानों के माफ किए गए हैं प्रदेश में। तो किसान और भी कई योजनाएं देखिए, पिछले दिनों एक योजना जो है वो लॉन्च की गई थी किसानों के लिए, बिजली बिल 500 से मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना 1,000 तक का किसानों का बिजली बिल माफ, यानी जिन किसानों का 1,000 तक का बिल आता है उन्हें कोई पैसा जो है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी जो बजट पेश किया गया उसमें भी किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। तो किसानों का खास ख्याल जो है वो रखा जाता है। जब केंद्र सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई थी तो उसके विरोध में यहाँ पर राज्य सरकार अपने जो है वो कानून लेकर आई थी उन कृषि कानूनों के जवाब में। तो इस तरह की कुछ मंशा रहती है मुख्यमंत्री की, जब भी वो सत्ता में होते हैं तो किसान वर्ग को खास राहतें देने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि किसानों की देखिए हालत जो है वो आर्थिक हालात वो अभी भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है किसानों के। तो न केवल किसान बल्कि दूसरे वर्गों की अगर बात कर ली जाए तो देखिए इस बार कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। पुरानी पेंशन योजना बहाली, वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक हम ऐसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि उसके बाद पूरे देश में एक बहस भी चल रही है। अलग अलग राज्यों में दबाव बनाया जा रहा है, वहाँ के कर्मचारी अपनी राज्य सरकारों पर दबाव बना रहे हैं कि जब राजस्थान इस तरह का फैसला ले सकता है तो आखिर हमारे यहाँ ऐसा फैसला क्यों नहीं रह सकता। केंद्र सरकार पर भी जो है उसका दबाव बढ़ रहा है। अभी तक जो योजना थी उसके तहत 2004 से जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई उसके तहत जो है वो अब देखिए आप सीधे हम मुख्यमंत्री को सुनते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो कुछ अपनी बात कह रहे हैं। सरकार बनते ही हमने आपको वापस दूर पेश और अब 5 रुपये करते हैं। तो हमने कृषि के लिए, कृषि हो, पशुपालन हो, उनके लिए अलग बड़ी पेश की। आप निश्चित रहो राजस्थान में डेयरी का उद्योग और मजबूत हो, ये सरकार का प्रयास है। अधिक डेयरी के रूप खोले, अधिक से अधिक दूध उत्पादक समृद्ध हो, ये आप सबका प्रयास होना चाहिए और सरकार आपके साथ में खड़ी मिलेगी हमेशा, ये मैं आपको बाकी तो बातें सब करता है। बजट पेश किया है, जो 10 लाख का बीमा किया है वो बहुत बड़ा काम है। कोई भी आदमी बीमार पड़े तो आज प्राइवेट में अस्पताल में जाएगा तो पहले 5 लाख तब 10 लाख का, और साथ में जो है 5 लाख का 10 लाख किया है, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिया है। अस्पताल में जाओगे तो कुछ पैसे नहीं लगेगा सरकारी अस्पताल में। एक के बाद एक स्कीम में लागू कर रहे हैं हम लोग। किसानों का अलग बजट पेश किया है, उसी ढंग से मैंने आपको कहा कि शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए पहली बार देने का काम शुरू। तो काम में सरकार जैसे यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी थी चेयरपर्सन, तब ये सब काम शुरू हुए थे। उन कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आप निश्चिंत रहो, आने वाले वक्त में और ज्यादा जहाँ बस चलेगा हमारा, हमेशा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये मैं निवेदन करती हूँ। आप सबका मुख्यमंत्री निवास पर आप सबके आशीर्वाद से
तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तीसरी बार। और उसी रूप में जो है, उसी रूप में हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा। हमेशा कोरोना आ गया था तब भी हमें कमी नहीं रखी। पूरे देश में नाम और राजस्थान के सांसद प्रबंधन अपने कोरोना काल में किया था, किसी को भूखा नहीं छोड़ने दिया राजस्थान के अंदर। आप सबको मालूम है, आपने मदद करी लोगों की, गरीबों की, कोई भूखा नहीं सोआ। बिजली कनेक्शन के लिए जितने पेंडिंग कनेक्शन है राजस्थान में, 9 साल की पेंडिंग है, सब पेंडिंग कनेक्शन को 2 साल में पूरे दे दिए जाएंगे हमने घोषणा करी। और रात को बिजली मिलती थी, लोग दुखी थे। 15 जिले में दिन को बिजली मिलनी शुरू की थी। और मैंने घोषणा करी इस साल में हम लोग सभी जिलों में दिन को बिजली मिलेगी, किसान को रात को तकलीफ नहीं आएगी। ये फैसला किया, इसलिए कमी नहीं रख रहे। आगे भी आने वाले वक्त में हम लोग जो बजट पेश किया गया है, कर्मचारियों के लिए भी ओल्ड पेंशन लागू करी है, बहुत बड़ा फैसला वो भी हुआ है। वरना उनकी जिंदगी में इनसिक्योरिटी थी, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, उनको फायदा मिला है। तो 36 कौम के लिए फैसले किए गए हैं। अब आपको मैं निवेदन दूंगा और आह्वान करूंगा, कृपा करके जो बजट में घोषणाएं हुई है, रामचंद्र जी आपको बता देंगे, आप उनको गरीब तक पहुंचाएं, गाँव तक पहुंचाएं। ये काम आपको करना पड़ेगा, ये बुलान मिली आपको है। ये बात करता हूँ, आप सब यहाँ पधारे हो मुख्यमंत्री निवास पर, मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार जयपुर से लाइव मिल रही हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक लेकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और ये भी कहा कि आप लोगों को बजट पसंद आया, आपके विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है और आप लोगों के इस प्यार और स्नेह के लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। सहयोगी दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, आप कह रहे थे कि कई मायनों में आज का दिन थोड़ा सा अलग है। जाहिर तौर पर पिछले 2-3 दिन से जब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी तरफ से तैयार थे, एक छोटा सा संबोधन ही सही, उन्होंने भी लोगों से बातचीत की। दिनेश, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तस्वीरें देखते रहिए आप। हर वर्ग, हर तबके के लोग जुटे हैं सीएमआर में। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रही हैं। देखिए, बजट में बहुत सारी घोषणाएं थीं और लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उस बजट में रहा। अब अगर कर्मचारियों के नज़रिए से देखेंगे तो पुरानी पेंशन की जो घोषणा थी वो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिस पर कांग्रेस राष्ट्रीय रणनीति भी बनाने में जुटी हुई है। और फिर किसानों के लिए अलग से कृषि बजट जो उन्होंने पेश किया वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा, जिसके बाद किसानों में भी खुशी की लहर देखी गई। अब हर कोई जयपुर पहुंच रहा है सीएमआर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए कि थैंक यू। ये बजट हमें एक उम्मीद देता है, हमें एक रास्ता दिखाता है उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज इस लिहाज से भी खास कहा जा सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी का कहना था कि पश्चिमी राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए, अब पश्चिमी राजस्थान के लिए भी एक तरह से सौगातों का पिटारा इस बजट में खुला। गहलोत की गठरी से काफ़ी कुछ निकला पश्चिमी राजस्थान के लिए। और सहयोगी दिनेश मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए दिनेश, मैं कह रहा था कि पिछले 2-3 दिनों से जब इस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ज़्यादा तैयार थे, माइक वगैरह सब था और उन्होंने लोगों को एक तरह से मिनी संबोधन ही सही दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए रामचंद्र चौधरी ने आग्रह किया है कि जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ आया है उसे संबोधित किया जाए। रामचंद्र चौधरी अग्रणी डेयरी के अध्यक्ष हैं और उनके साथ में वहाँ की जो डेयरी सोसाइटी है उनके प्रतिनिधि वहाँ पर पहुंचे, जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो जुड़े हुए हैं सहकारी डेयरी के साथ में। तो सहकारी आंदोलन को जो लोग बढ़ा रहे हैं आगे, वो लोग यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने, क्योंकि इस बार एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई
दुग्ध उत्पादकों के लिए वो ये कि अनुदान जो 2 रुपए लीटर प्रति लीटर था, ये 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही की थी जब सरकार बनी थी, और अब बजट जब पेश हुआ तो उस अनुदान को बढ़ाकर 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए जो है वो कर दिया गया। उसके बाद से प्रदेश भर के दुग्ध उत्पादक जो है उनमें बड़ा जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि सीधा एक तरीके से उन्हें आर्थिक संबल देने की कवायद है। अब प्रदेश में 21 डेयरी सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से लाखों दुग्ध उत्पादक हैं जो सहकारी डेयरियों से जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर इसको लाभ मिलेगा। और ये जो आर्थिक लाभ है ये कहीं ना कहीं उन्हें संबल देगा, क्योंकि किसानों के हालात जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है प्रदेश देश की अगर बात की जाए तो उन्हें आर्थिक संबल देने वाला ये एक कदम है। और इसी वजह से किसान जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए, आप देख सकते हैं कि आज जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें पगड़ियां ही पगड़ियां नजर आ रहे हैं, यानी किसान वर्ग से ज्यादा लोग आज मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंचे हैं। तो किसानों के लिए न केवल देखिए अनुदान बढ़ाने की घोषणा, बल्कि इसके साथ ही कई और भी बेहतरीन योजनाएं मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए अब एक और बड़ी माला जो है मुख्यमंत्री के गले में डाली जा रही है और लोग जो है उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर हैं, और कई बड़ी मालाएं पहुंची हैं पिछले दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए और मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए बड़ी बड़ी मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला जारी है। जिस दिन बजट पेश हुआ था उसके बाद से लगातार प्रतिनिधिमंडल हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज किसान वर्ग की तादाद ज्यादा है, अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग तरह के प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं। कई कर्मचारियों के दर्जनों प्रतिनिधिमंडल जो है वो कर्मचारियों के अब तक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी मांग जो उनकी चली आ रही थी किसानों की, और जिसके लिए कई सारे आंदोलन हुए, और इस तरीके से किसानों कर्मचारियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी ये मांग जो है वो मानी जा सकती है या इसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार जब बजट आया और ये घोषणा की गई कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी कर्मचारियों के लिए, तो कर्मचारी खुद जो है वो उससे की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रह गए थे कि एक बड़ी मांग जिससे हजारों करोड़ का भार जो है वो राज्य सरकार पर आएगा, वो मांग जो है मान ली जाएगी। और ये इसे कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। इसे लेकर पूरे देश में बहस शुरू हो चुकी है और अलग अलग राज्यों में दबाव बनाए जा रहे हैं सरकारों पर वहां के कर्मचारियों की ओर से। तो लगातार जो है वो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और दूसरे वर्गों की अगर बात की जाए, देखिए युवाओं के कई प्रतिनिधिमंडल पहुंचे, क्योंकि युवाओं के लिए 1 लाख भर्तियां, अतिरिक्त भर्तियां जो है वो करने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। तो उसके लिए आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो देखिए महिला वर्ग जो है, महिला वर्ग को खुश किया गया है। 1,33,00,000 महिलाओं को जो है वो स्मार्टफोन जो है वो दिए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा कदम है आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर महिला जो है वो उसके साथ में 4 से 5 लोगों का अगर परिवार माने तो एक तरीके से ये कवायद हो जाती है कि हर परिवार को छूने का जो है वो कवायद इस बजट में जो है वो नजर आई। इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो देखिए शहरी वोटर्स को साधने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो यहाँ पर लाई गई मुख्यमंत्री की ओर से। मनरेगा, चलिए आप नजर बनाए रखिए दिनेश, फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक